प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरम बाबल आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, आपने जम के मेहनत करी और रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण करके आपने रीट मुख्य परीक्षा का में हिस्सा लिया। उस रीट मुख्य परीक्षा जो है उसकी कट ऑफ किस प्रकार से रह सकती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक वीडियो आप देख रहे हो लगातार तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और इसके बाद में अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी कट ऑफ का अनुमान लग सके। मैंने बहुत सारे साथियों से, कोचिंग संस्थान के संचालकों से, अभ्यर्थियों से बात करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लगभग ये कट ऑफ रहनी चाहिए। संभावित है, कोई चमत्कार नहीं हुआ तो चमत्कार कब हो सकता है? जैसे जोधपुर में कुछ चमत्कार हुआ, अब उसके ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, लेकिन अभी तक हो सकता है। तो ऐसे अगर चमत्कार नहीं हुए तो लगभग ये रहेगी। चमत्कार हो सके तो वो अलग बात है। कई भर्तियों में पिछले में चमत्कार हुए ही हैं, वो आपसे कोई छुपी हुई नहीं है बातें। इसके अलावा जो है L1 है, इसकी 2100 सीटें थी, 21,000 सीट है, और बाकी L2 की 27,000 है। 2100 सीट पे 2 लाख प्लस कैंडिडेट बैठे हैं। तो L1 की 99 से लेके 103 तक रह सकती है। EWS की 94 से लेके 98 तक, SC है 89 से 93 तक, ST है 86 से लेके 92 तक, और MBA से 95 से लेके 99 के बीच में रह सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अभ्यर्थी जो होते हैं, L1 के अभ्यर्थी जो है कम अनुभव वाले होते हैं, तो उनके गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन उसके साथ साथ उनमें सिटिंग पावर ज़्यादा रहती है, उनका दिमाग शार्प रहता है, कैचअप पावर उस समय ज़्यादा रहती है। तो लगभग एवरेज ये हो सकता है। गणित विज्ञान है, इसमें क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट रहते हैं, गणित और विज्ञान। मैंने भी पेपर दिया तो मैं विज्ञान का हूँ तो गणित कम आ रही थी, गणित वाले को विज्ञान कम आएगी, तो दोनों का है। इसके साथ इस बार जीके भी था, तो वो भी किसी के गणित विज्ञान वालों के जीके भी कमज़ोर रहता है। तो 95 से लेके 98 के बीच में रह सकती है। इसके बाद EWS की 92 से 94, SC की 85 से 90, ST की 83 से 85, और MBC की 92 से लेकर 93 के बीच में रह सकती है। यह हमारा अनुमान है। अंग्रेजी जो है 100 से लेके 105 तक, इससे कम ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्यों बताई है? बहुत सारे तो कम बता रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए बताई कि अंग्रेजी में, हाँ, वो इस हिसाब से बता रहे हैं कम कि कैंडिडेट कम है, पद ज़्यादा है। लेकिन पद तो ज़्यादा है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश का पेपर जो आता है वो एवरेज आता है। जो इंग्लिश का अभ्यर्थी है उसको पता रहता है, पेपर एवरेज आता है। मेरे जैसा बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए तो चाहे कैसा ही दो, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं अभ्यर्थी उनके लिए पेपर ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। इसलिए 10 से लेके 100 से लेके 105 के बीच में रहने वाली है। EWS की 98 से 100 के बीच में, SC की 95 से 97, ST की 92 से 94, और MBC की 94 से 96 मेरा अनुमान है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान पर आप अपन आते हैं तो 105 से 100। कहीं तो क्या करते हैं, इसको बहुत नीचे ले आते हैं कि देखेंगे, देख के खुश हो जाएंगे, हाँ मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन वो अपना काम नहीं है। अपन जो है, मैंने जो अनुमान लगाया है वो
कई प्रकार के विश्लेषण करके ये दिया कि 105 से 110 के बीच में रहेगी। इसके अलावा EWS में 100 से 105, SC की जो है 98 से 101, ST की है 95 से 98 और MBC की है 98 से 99 के बीच में रहने की संभावनाएं है। अब हिंदी में आते हैं तो 100 यानी 110 से 110 से लेके 115 के बीच में रहने की संभावनाएं है। EWS की 105 से 110 तक जा सकती है। SC की 102 से 105 और ST की 99 से लेके 102 और MBC की 103 से लेके 105 के बीच में रह सकती है। सेंस करते हैं 105 से लेके 110 और EWS है 101 से लेके 107, SC की है 100 से लेके 102, ST के 99 से 101 और MBC की है 100 से लेके 103 के बीच में रहने की संभावनाएं है। SC और MBC की लगभग बराबर ही रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जनरल और OBC की लगभग बराबर रहती है। इसके अलावा अब मैं बता दूं आपको जो TSP एरिया है, TSP की जो है 8 से लेके 10 अंक तक कम जा सकती है। इससे और भी कम हो सकती है क्योंकि उसके पद बढ़ गए हैं, TSP एरिया के पद बढ़ गए हैं, तो 8 से 10 अंक का वेरिएशन रहेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये TSP और नॉन TSP ये। इसके अलावा जो दिव्यांगजन है और भूतपूर्व सैनिक है उनकी भी बहुत कम ही जाएगी, उनकी भी कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप इस कट ऑफ में आ रहे हो तो बहुत अच्छा है। आपको बाइबल एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आपका जब नंबर आ जाता है तो एक एक मिठाई का पैकेट आप ज़रूर पहुंचा दीजिए। और अगर नहीं भी नंबर आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन सब मिलके और तैयारी करेंगे। और भर्तियाँ आ रही है, 3rd ग्रेड की 12,000 की घोषणा हो ही गई, कॉलेज लेक्चरर की हो गई। इसके अलावा जो है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भर्तियाँ 44,000 इसकी 1st ग्रेड की घोषणा हो गई, वो और बढ़ेगी, पद खाली हो रहे, 2nd ग्रेड की भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आगे आने वाली भर्तियों में आप जम के मेहनत कीजिए। हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं और अपन पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।